आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनेंगे माघ मास महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। विकुंडल बोला कि हे सौम्य, तेरे वचन को सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। हे देवदूत, अब आप कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई का मरने का उद्धार होगा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, देवदूत ने विकुंडल के ऐसे वचन को सुनकर मित्रता रूपी भाव से कहा कि हे वैश्य, तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग चाहो तथा नरक से उद्धार चाहो तो अपने पूर्व 8 जन्म के इकट्ठे किए पुण्य को उसे दे दो। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मुझे यह बताओ कि वह पुण्य क्या है, कैसे और कब तथा किस पूर्व जन्म में हुआ, तब मैं शीघ्र दे दूंगा। दूत बोला कि हे वैश्य, सुनो, प्राचीन समय में पुण्य मधुबन में शालिकी नाम के एक ऋषि थे। वह तप तथा अध्ययन में संपन्न, तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश नव पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तारे तथा ज्योतिष्मान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र, प्रेत थे। ये गृहस्थाश्रम में लग गए थे। निर्मोह, जितमाय और गुणातीग यह 4 पुत्र संन्यास लेकर अविवाहित ही जंगल में रहने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे, पत्थर तथा स्वर्ण को समान समझते थे। जो कोई इनको अन्न वस्त्र देता था उसी को ये ले लेते थे। ये चारों भाई प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्मा ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात तथा शीत को सहन करते दोनों इन लोगों ने निद्रा और आहार पर अधिकार कर लिया था। विष्णु रूप से सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए ये आनंद से पृथ्वी पर घूमते थे। तब तुम 8वें जन्म में मध्य प्रदेश में पुत्र पत्नी तथा कुटुंब से युक्त थे। उसी समय मध्याह्न में भूखे प्यासे ये चारों तुम्हारे घर आए। जब तुमने इनको घर के आंगन में देखा तब हर्ष और संभ्रम सहित देवता के सदृश दंडवत प्रणाम करके इनके चरणों को स्पर्श कर धोया और मस्तक पर लगाया और हाथ जोड़कर मधुवाणी से तुमने इन लोगों का अभिनंदन किया और कहा, आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। मैं आज सनाथ हुआ। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी गाय, मेरी श्रुति तथा धन सभी धन्य हैं, जो कि मैंने तीनों पापों दैहिक, दैविक, भौतिक के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया। आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के समान धन्य है। कहते हैं कि सन्यासी के चरणों का जल पिछले 7 जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा निराजन से संस्कार किए हुए रत्नों से पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। परम हंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में विश्राम किया तथा ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वैश्यवर, तुम इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं वर्णन कर सकता। भूतों में प्राणी और प्राणियों में बुद्धि वाले उत्तम हैं। मातिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी उत्तम हैं। सत्वगुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उनके जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं। यदि नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने भाई को दे दो। दूत के ऐसा कहने पर विकुंडल ने अपने भाई को वह पुण्य दे दिया। तब वह नरक से निकल आया। देवताओं ने इन दोनों पर पुष्पों की वर्षा की और वे स्वर्ग में गए और दूत अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला था। हे राजन, इस इतिहास को
जो कोई सुनता है या पढ़ता है वह पाप मुक्त होकर 1000 गौदान का फल पाता है। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से और भी आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।